प्रणाम। आज मास्टरी में प्रतिमा शर्मा जी द्वारा दिया गया शब्द है पाकशाला या किचन। तो पाकशाला अगर हम शब्द से देखें तो शब्द का अर्थ है कि जहाँ पर कुछ बनता है, कुछ खाने की वस्तु बनती है और उसको पाकशाला कहते हैं। तो अंग्रेजी में हम उसको किचन बोलते हैं। अब किचन के बारे में गृहिणी से पूछा जाए तो बड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि गृहिणी ही किचन की कर्ता धर्ता होती है। जो भी कुछ बनता है अक्सर ऐसा होता है कि गृहिणियाँ उसमें सारा योगदान गृहिणियों का ही होता है। पहले पहले की पाकशालाएं महाराज महाराजिन में होती थी, बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े बहुत बहुत सदस्य होते थे। तो या राजा महाराजाओं के यहाँ जो पाकशालाएं होती थी वहाँ पर बहुत बहुत लोग होते थे। तो वहाँ जो खाना बनाते थे वो महाराज या महाराजिन कहते थे उनको, और उनकी भी टीम होती थी, क्योंकि बहुत बड़े कुटुंब होते थे तो उतने ही लोगों के लिए खाना बनता था। और मैं कहूँ कि बहुत सारी तरह के खाने बनते थे, तो गलत नहीं होगा। और आजकल भी अब वही है, जैसे दावत होती है तो दावत में बनने वाला खाना तो कई तरह की वैरायटी होती है उसमें। और पाकशाला वही जगह होती है जहाँ से खुशबुओं के बवंडर उठते हैं मैं कहूँ मसालों की खुशबू होती है, वो जो चीज़ें बन रही होती हैं उनकी खुशबू होती है, दालों की खुशबू होती है, और ये सब खुशबुएं, घी की खुशबू होती है, बघार की खुशबू होती है। तो ये सब खुशबुओं का एक केंद्र जो होता है वो पाकशाला होती है। होटलों में भी पाकशालाएं हैं, लेकिन वो पाकशाला नहीं कहलाती। पाकशाला केवल जो घर में होती हैं उनको हम कहते हैं। होटल में किचन होता है, किचन कहा जाता है होटल का, लेकिन घर में पाकशाला भी कहते हैं हम और किचन भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं हम उसको। तो जहाँ रस से बनी चीज़ें, या हमारे जैसे गढ़वाल में रस्याण भी बोलते हैं इस चीज़ को, तो जहाँ किसी चीज़ को बनाने में रस और बड़े मनोयोग से बनाई जाए और बहुत रस लेकर बनाई जाए और खिलाई भी जाए, वह होती है पाकशाला। सत्या भाई को नमस्ते। तो पाकशाला जो होती है, पाकशाला कहते हैं कि किसी भी पुरुष के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ये माना जाता है। तो उसका सीधा सीधा, पहले उदाहरण हम पुरुष को लेते थे, लेकिन आज भी किसी को भी अपना बनाने के लिए उसको अच्छे अच्छे पकवान और खिला दी जाए, चीज़ें खिला दी जाए, तो वो अपना हो जाता है। उस तरह से भी अपना हो जाता है। व्यवहार तो हमारा है ही, लेकिन खाने से भी अपना होता है इंसान। अपनापन का खाना, अपनेपन की खुशबू, वह हमारे रसोई को बहुत अच्छा बना देती है और गुणवत्तापूर्ण बना देती है। पाकशालाओं में तो तरह तरह की चीज़ें बनती होती हैं, और यही एक पाकशाला की खूबसूरती है। पहले खाना खाने के लिए बहुत प्यार से और बड़े प्रेम से, मनोयोग से खाना खाया जाता था। तो उतने ही मनोयोग से बनता था, उतने मनोयोग से खाया जाता था। खाने को भी एक कर्तव्य माना जाता था। और आज हम खाना खाने के लिए खाते हैं, बस हमारे ये समय है, हमें खाना खाना है तो हम उस समय खाना खा लेते हैं। आज पाकशालाओं में पुरुष का भी प्रतिनिधित्व है। आज बराबरी का जब समय है, तो समानता के अधिकार के अनुसार देखा जाए तो महिला भी जितनी पाकशालाओं में काम करती हैं उतनी ही पुरुष भी हैं। तो घर के जैसे सदस्य हैं महिला और पुरुष, तो पुरुष भी उतना ही काम करते हैं, घरेलू काम भी करते हैं, क्योंकि दोनों सर्विस वाले हैं, दोनों वर्किंग हैं। तो वर्किंग वाले लोग जो हैं, और संयुक्त परिवार तो है नहीं अब, तो एकल परिवारों में दोनों को काम करना पड़ता है। तो पाकशाला में दोनों की भागीदारी बराबर होती है अक्सर। और पुरुष जब पाकशाला में आते हैं तो और बढ़िया क्वालिटी आती है चीज़ों की।
अच्छी चीज़ें बनती हैं या बिल्कुल ही ख़त्म बनती हैं। तो दोनों तरह से हो जाता है, कभी कभी चीज़ बिगाड़ते भी, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छी ही चीज़ बनाते हैं, क्योंकि वो जितना उसमें मटेरियल डलता है वो पुरुष बहुत प्यार से और बहुत बेहिसाब डाल देते हैं, लेकिन वही महिलाएं जब डालती हैं तो वो अपने हिसाब से अपना बैलेंस बना के चलती हैं। तो वही है बस पाकशाला की, पाकशाला में अच्छे अच्छे पाक बनते हैं और उनको प्यार से खिलाया जाता है, और इसी तरह सबकी सेहत भी बनती है। तो इसके साथ ही धन्यवाद।